चलिए, आज हमारा उद्देश्य है कक्षा 9 का गणित करना, जिसमें 7.3 आज हम करेंगे। पहला क्वेश्चन 7.3 का हम कर चुके थे, पिछली वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं www.omclassyoutube.com/c/onclassesboundary पर जाकर के आप हमारी पिछली सभी वीडियो को देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारे जो साथी मुफ्त सेवा ये कर रहे हैं उनका हौसला बुलंद हो और अधिक से अधिक वो विद्यार्थियों के हित के लिए कार्य कर सके। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 7.3 कक्षा 9th। दिया है एक त्रिभुज ABC में AD लंब डाला गया है BC भुजा पर। AD एक लंब है समद्विबाहु त्रिभुज पर। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पर दो भुजाएं AB और AC, ये दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए इसे कहा गया है समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज ABC दिया है जिसमें AD लंब है समद्विबाहु त्रिभुज पर। लंब का मतलब क्या है? जो यहां पर कोण बनेगा ये बनेगा 90 डिग्री का, इस तरफ भी 90 डिग्री का और इस तरफ भी कोण बनेगा ये 90 डिग्री का। तो समद्विबाहु त्रिभुज आपको दे रखी है, अर्थात समद्वि, सम मैंने समान, द्वि मैंने दो, बाहु मीन्स भुजाएं, दो भुजाएं बराबर हैं। कौन कौन सी? AB और AC। सिद्ध क्या करना है हमें? साध्य हमारा AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। जो AD रेखाखंड आया है वो BC को, यानी इस पूरे रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटता है, अर्थात ये AD वाला भाग बराबर है BC वाले भाग के। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए करते हैं प्रश्न, इसका हल करते हैं, प्रमाण करते हैं इसका प्रमाण। अब यहाँ पर हमें इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है, अर्थात इन दोनों त्रिभुजों को हम लेते हैं, त्रिभुज ले लेंगे ADB व त्रिभुज ADC में। ये दो त्रिभुज हमने क्यों ली है? वो इसलिए ली है, देखिए, अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? जिसकी संगत भुजाएं दोनों की बराबर होती हैं और संगत कोण भी दोनों के बराबर होते हैं। एक बार दोबारा मैं याद करवा देता हूं आपको। अगर दो त्रिभुजें ABC और दूसरी त्रिभुज PQR एक दूसरे के सर्वांगसम, अर्थात ये निशान है सर्वांगसमता का, सर्वांगसम है, तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है। AB बराबर होगी PQ के और AC बराबर होगी QR के और BC बराबर होगी QR के। पहली भुजा पहले के बराबर, दूसरी दूसरे के और तीसरी भुजा के बराबर होगी। ये होगा आपका नियम। तो अब यहाँ हमें दे रखा है, जो बातें दे रखी है उनका यूज करेंगे। देखिए AB बराबर AC दे रखा है, जो बातें दे रखी है उसे रख लेंगे। AB बराबर है AC, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज हैं, दो भुजाएं बराबर दे रखी हैं, तो ये बात आपको दिया है, दो भुजाएं बराबर हैं। इसके अलावा ये कोण 90 डिग्री का, इसे 1 मान लो, इसे मान लो 2, इसे मान लिया कोण 1, इसे कोण 2। तो कोण 1 बराबर है कोण 2। कारण क्या है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, प्रत्येक 90 डिग्री, दोनों कोण ये 90-90 डिग्री के होंगे, क्योंकि समकोण है, अर्थात 90-90 डिग्री के हैं। तो दो बात हो गई। अब दो इसमें जो AD भुजा है ये इधर वाले त्रिभुज में भी है और जो AD भुजा है वो इधर वाले त्रिभुज में भी है, दोनों त्रिभुजों में है। तो AD बराबर है AD, ये होगी आपकी उभयनिष्ठ, जो दोनों में होती है, सांझी होती है, उसे हम उभयनिष्ठ भुजा कहते हैं। जो भुजा दोनों त्रिभुजों में होती है, अर्थात दोनों त्रिभुजों में सांझी होती है, उसे हम उभयनिष्ठ भुजा कहते हैं। और सर्वांग समता का नियम क्या था आपके पास? या तो सभी भुजाएं बराबर हो, साइड 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 सर्वांग समता, एक तो ये था नियम। दूसरा क्या था? दो साइडों के बीच वाला एंगल
बराबर हो तो साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता हो जाएगी, या फिर एंगल साइड एंगल, दो एंगल हो और बीच की साइड दोनों की बराबर हो तो भी त्रिभुज सर्वांग सम होगी। तो ये तीसरा नियम था। चौथा नियम था आपके पास RHS सर्वांग समता, यानी एक तो राइट एंगल हो उसमें एक 90 डिग्री का कोण हो, और जो हाइपोटेनस यानी कर्ण और जब राइट एंगल है 90 कोण है तो सम्मुख भुजा बराबर होगी, और एक भुजा कोई एक भुजा वो बराबर है तो RHS सर्वांग समता। ये तीन नियम हमारे वहां थे। अभी यहाँ कौन कौन से बन गए, देखिए दो भुजाएं बराबर है और एक कोण बीच का बराबर है। दो भुजाएं, ये भुजा इसके, ये भुजा इसके, और ये बीच का जो कोण है ये वाला कोण दोनों का बराबर है, अर्थात दो साइड हो गई और एक कोण हो गया। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, सर्वांग समता द्वारा, इसके द्वारा क्या हुआ कि त्रिभुज दोनों सर्वांग सम होगी। त्रिभुजों का नाम है ADB, सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होती हैं तो जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होती हैं तो CPCT नियम हमने बताया था। CPCT नियम ये कहता है कि उनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी और संगत कोण भी बराबर होंगे। तो उसके अनुसार क्या होगा, संगत भुजाएं और संगत कोण इनके बराबर होंगे। तो ये क्या है, इनका संगत भुजा दोनों की, ये इधर वाले त्रिभुज की भुजा है और ये इधर वाले त्रिभुज की। तो BD तो हो गया आपकी त्रिभुज ABD की भुजा, ये आ गया BD लास्ट वाला, और DC हो गया त्रिभुज ADC की, इसकी भुजा होगी। CPCT द्वारा लिखेंगे, CPCT द्वारा BD बराबर हो गई DC के। यही हमें सिद्ध करना था, पहला भाग इति सिद्धम। ये आपका पहला भाग सिद्ध हुआ, केवल दूसरा भाग अभी बाकी है। तो CPCT क्या है, C मीन्स कॉन्ग्रुएंस, P मीन पार्ट, C मीन्स कॉन्ग्रुएंस, T मीन्स ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों का संगत भाग बराबर होता है, इसका अर्थ ये है। तो CPCT एक और बात कहती है कि इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो संगत कोण, इसको मान लिया आपने कोण 3, इसको मान लिया कोण 4। तो CPCT द्वारा संगत कोण कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। और ये दूसरी बात क्या कहती है कि AD कोण A को समद्विभाजित अर्थात दो बराबर भागों में बांटता है। तो AD ये भुजा हो गई और कोण A ये था, इसको दो बराबर भागों यानी एक कोण 3 और एक कोण 4, ये दोनों बराबर भागों में हो गए। ये आपने बराबर सिद्ध कर दिए। तो अब आपका पूरा हो गया इति सिद्धम, दोनों भाग, ये सेकंड भाग पूरा हो गया और ये फर्स्ट भाग, दोनों भाग यहाँ पर सिद्ध हो जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। केवल इसमें हमने एक ही बात सिद्ध की है, दो त्रिभुज लेकर के उनको सर्वांग सिद्ध कर दिया। सर्वांग सिद्ध होने पर प्रत्येक संगत भुजा और संगत कोण बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है दो त्रिभुज दे रखी हैं ABC और दूसरी त्रिभुज आपके पास PQR, दोनों की माध्यिका है, इसमें AM और इसमें PN। क्वेश्चन में दिया गया है कि AB भुजा बराबर है PQ के और AC भुजा बराबर है PR के और BC भुजा बराबर है QR के। ये बात आपको दे रखी है और हमें सिद्ध करना है। साध्य जो हमारा है वो है त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN। पहला तो ये है आपका साध्य जो आपको सिद्ध करना है और दूसरा साध्य है आपका त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज
पी क्यू आर के। ये दो बातें आपको सिद्ध करनी है। तो पहले जब हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी एम की, देखिए ए बी एम कहाँ पर है, ए बी एम, ये त्रिभुज बन गई आपकी। और पी क्यू एन आपकी ये त्रिभुज बन जाती है। अब इन दोनों का सर्वांग सम सिद्ध हमें करना है, तो चलिए चलते हैं सर्वांग सम करने के लिए। जो सर्वांग सम सिद्ध करनी है उन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं प्रमाण। जो हमें त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करनी है उन दोनों को ले लेंगे, त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज पी क्यू एन में। इन दोनों में देखें ए बी बराबर है पी क्यू दे रखा है पहले क्वेश्चन में, तो ए बी बराबर दिया है पी क्यू, ये आपको दिया है। उसके बाद जो ए एम माध्यिका है पी एन माध्यिका के बराबर ये भी दे रखा है, ए एम बराबर पी एन माध्यिका ये भी आपको बराबर दिया हुआ है। अब अगर तीसरी भुजा बी सी की बात करें, आपको दिया है बी सी बराबर है क्यू एन, ये दे रखा है बी सी बराबर है क्यू एन। दोनों को 2 से भाग कर लेंगे, बी सी बटे 2 बराबर होगा क्यू एन बटे 2। अब माध्यिका किसे कहते हैं? माध्यिका का अर्थ ये है कि सामने वाले शीर्ष से भुजा के ऊपर डाला, भुजा को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है कि वो 2 बराबर भागों में बट जाए, यानी माध्यिका यानी 2 बराबर भागों में बांटना, अर्थात बी एम बराबर है एम सी के। माध्यिका होने का मतलब यही होता है कि इधर वाला भाग इसका इधर वाले भाग के बराबर होगा, बी एम बराबर है एम सी। इसी प्रकार यहाँ क्यू एन बराबर है एन आर के, ये यानी ये दोनों भाग इसके बराबर होंगे। जब आप बी सी का आधा करते हैं, बी सी पूरी है, इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा बी एम। इसी प्रकार से क्यू आर पूरी है, इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा क्यू एन। तो इसे लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका बी एम और ये हो जाएगा आपका क्यू एन। अब देखिए 1 2 3 भुजाएं हैं, ए बी ये भुजा, पी क्यू के, ए एम लंबवत भुजा, ए एम लंबवत भुजा पी एन के, और बी एम ये दोनों के आधार, ये दोनों तीनों बराबर हो गए। तो इसे कहेंगे हम भुजा 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 सर्वांग समता। सर्वांग समता नियम द्वारा आपने नियम का उपयोग किया, भुजा 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 साइड 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 सर्वांग समता नियम द्वारा दोनों त्रिभुजे ए बी एम सर्वांग सम हो जाती है त्रिभुज पी क्यू एन के। ये आपका पहला भाग सिद्ध हो जाता है, पहला भाग ये आपका सिद्ध हो जाता है इस प्रकार। अब हमें लेनी है त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी ये बड़ी त्रिभुज लेनी है, और पी क्यू आर ये बड़ी त्रिभुज लेनी है। तो दूसरे भाग के लिए त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुजों में आप देखें तो ए बी बराबर पी क्यू दे रखा है पहले ही, ए बी बराबर पी क्यू ये दिया है। इसके साथ साथ ए सी बराबर है पी आर ये दे रखा है, ए सी बराबर है पी आर ये दिया है, ए सी बराबर है पी आर ये भी दिया है। तीसरी भुजा बी सी बराबर है क्यू आर ये भी दिया हुआ है। ये तीनों बातें क्वेश्चन में दे रखी हैं। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो साइड 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 यानी भुजा 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 सर्वांग समता द्वारा दोनों त्रिभुज हो जाएंगी सर्वांगसम। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज पी क्यू आर के। इस प्रकार ये दूसरा भाग भी आपका सिद्ध हो जाता है, इति सिद्धम। ये सिद्ध हो गया आपका। तो ये था पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 7.3 का। इसके बाद अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल सर्वांग समता के जो नियम हैं उन्हें ध्यान रखना है, और कहीं जरूरत पड़े तो CPCT का कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांग त्रिभुजों का संगत भाग बराबर होता है, उसका उपयोग हम कर लेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, ये हमने कर दिया। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 यहां दिया है, एक त्रिभुज है आपके पास ABC, इस प्रकार है कि आप B से लंब डाला गया है BE AC के ऊपर। बिंदु B से लंब डाला गया है AC के ऊपर। लंब का मतलब क्या है? 90 डिग्री का कोण बनाना। और बिंदु C से लंब डाला गया है AB पर, ये है CF। तो ये आपकी स्थिति है, B से लंब डाला गया BE AC पर, ये 90 कोण हो जाएगा, और C से लंब डाला गया CF AB के ऊपर, यहां भी 90 डिग्री का कोण हो गया। हमें करना क्या है? हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज RHS सर्वांग समता का उपयोग करके, सर्वांग समता द्वारा इसका उपयोग करके, द के पैरों में यहाँ वह होती है, द व आ र आ द्वारा, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर वह पूरा होता है, द आधा होता है, हलंत वाला काम ये करता है। इसका हमें RHS द्वारा सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु, सम मैंने समान, द्वि मैंने दो, बाहु मीन्स भुजाएं हैं। दो भुजाएं कौन कौन सी बराबर होगी? अब इसमें कोई भी दो भुजाएं, त्रिभुज ABC की बात है, इसमें 3 भुजाएं हैं, AB, BC और CA। हमें सिद्ध करना है कि इसमें कोई भी दो भुजाएं बराबर है। तो चलिए करते हैं प्रमाण। ये तो आपका साध्य है, अब हम करते हैं प्रमाण। दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ले ली हमने, क्योंकि 90 डिग्री कोण जहां दे रखा है उससे हम आसानी से भुजाओं को ले सकते हैं, बीच दोनों में कॉमन हो जाएगी। तो देखिए करते हैं, त्रिभुज BCF व BCF 90 कोण आ गया ना, और बीच दोनों में कॉमन हो जाएगी। इसी प्रकार से ले लेंगे इधर से CBE व त्रिभुज CBE में हमने दो त्रिभुज ले ली है। एक ली है BCF, 90 डिग्री कोण आ गया और BC भुजा आ गई। दूसरी ले ली हमने CBE, 90 डिग्री कोण आ गया और एक भुजा BC आ गई। RHS का उपयोग करना था, राइट आर मीन्स राइट एंगल, यानी 90 डिग्री कोण का हमें उपयोग करना था। तो इन दोनों का अगर हम देखते हैं तो एक इसे मान लो कोण 1, इसे मान लो कोण 2। कोण 1 बराबर है कोण 2, दोनों प्रत्येक 90 डिग्री, क्योंकि लंब डाला हुआ है, तो जब भी लंब डलेगा तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा ही बनाएगा। तो एक तो बात यहाँ से हमारी सिद्ध हो गई। दूसरी BC भुजा दोनों में है, BC इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो BC बराबर है BC, इसे कहेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब सांझी, यहाँ पर सांझा शब्द उपयोग कर सकते हैं, उभयनिष्ठ भुजा या सांझी भुजा। अब देखिए मैंने बताया था आपको, जब भी हम RHS नियम करेंगे, राइट हाइपोटेनस और साइड का नियम जब हम करेंगे, तो यहाँ से एक कोण 90 डिग्री का होगा। जब 90 का है और एक साइड जो हाइपोटेनस अगर बराबर है, एक 90 का और एक हाइपोटेनस अगर बराबर है, तो त्रिभुज क्या होंगी? सर्वांगसम होंगी। इसीलिए RHS सर्वांग समता नियम द्वारा, सर्वांग समता नियम द्वारा त्रिभुज BCF सर्वांगसम त्रिभुज CBF की, ये दो त्रिभुजें हमारी हो गई सर्वांगसम। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो CPCT का उपयोग करेंगे।
CPCT द्वारा, CPCT यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों का संगत भाग। हिंदी में लिखना बेशक हिंदी में लिख सकते हैं हम, इंग्लिश में लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो गया, पहली भुजा BC बराबर है BC, ऊपर दे रखा है। आगे CF बराबर है BF, ये हो गया। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, CF और BE, यहाँ BE है, ये CF और BE की हमें ज़रूरत नहीं है। तीसरी भुजा आपके पास हो गई F और B, यानी BF बराबर है CE के। तीसरी भुजा, ये इतनी भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। अब देखिए ये यहाँ से लंब समद्विभाजक है, यानी लंब डाला गया है और दो बराबर भागों में से बांटता है, तो दोनों तरफ 2 से गुणा कर लेंगे। 2 से गुणा करने पर AB, जब 2 से आप इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणा BF बराबर है 2 गुणा CE। BF का डबल क्या बन जाएगा, AB, और CE का डबल क्या बन जाएगा, AC। तो यहां से 2 भुजाएं बराबर होगी, और जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मुझे आशा है आप सबको बोर्ड पे जो क्लैरिटी है बिल्कुल साफ दिख रही होगी। अगर किसी विद्यार्थी को क्लैरिटी वाइज कोई समस्या आ रही है तो आपको अपने फ़ोन में एक सेटिंग करनी है। फ़ोन में जहाँ पर वीडियो चल रही है उसके ऊपर एक 3 बिंदी आएंगी, ऊपर से ऐसे 1 2 3 बिंदी, जब आपकी वीडियो जहाँ चल रही है उसके इस कोने में आपको एक लिंक मिलेगा, इस कोने में वो 3 बिंदी होगी, 1 2 3। या फिर ऐसा करो, नीचे एक गोल गोल सा होगा, नीचे इस प्रकार का एक ऐसा कुछ आइकन होगा, उस पर जैसे ही आप उंगली लगाओगे तो यहाँ से एक लाइन निकलेगी जिसमें लिखा मिलेगा 720, 480, 360, 200 कुछ है, फिर 144 इस प्रकार से। तो वहाँ पर आप 720 या 480 पे क्लिक करोगे तो उससे आपकी क्वालिटी एकदम साफ़ हो जाएगी। यानी वहाँ पर आपने अपने कैमरे की क्वालिटी, जो वीडियो लेने की क्वालिटी है वो आपने डाउन कर रखी है, इसी कारण क्वालिटी आपको वहाँ पर थोड़ी हल्की नज़र आती है। कल एक विद्यार्थी का फ़ोन आया था कि इस प्रकार से हमें समस्या आ रही है, तो उस केस में आपको वहाँ क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये खुल जाएगी, खुल करके आपने जो सेटिंग है 720 या 480 पे कर लोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर आपको नज़र आएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है, उसे अब हम करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहां आपको दिया है एक त्रिभुज दी है ABC, जिसमें A से लंब डाला गया है और बिंदु P आपको मिल जाता है। इसमें हमें दिया गया है, जो बात हमें दिया है, एक दिया है आपको AB बराबर है AC के और AP लंब है BC पर, वो दिख ही रहा है। AB लंब डाला गया है BC के ऊपर और AB बराबर है AC के, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, 2 भुजाएं इसकी बराबर है। साध्य क्या है, जो हमें सिद्ध क्या करना है, साध्य ये है आपके पास कोण B बराबर है कोण C, अर्थात इस कोण को, B कोण को आपने कोण C के बराबर सिद्ध करना है। ये हमारा उद्देश्य है। प्रमाण कर देते हैं। प्रमाण, अगर ये 2 त्रिभुज A B P
और ए सी पी, इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांगसम सिद्ध कर दें, दो त्रिभुज जो आपकी हैं ए बी पी, और इसको इधर ये अपना देते हैं अलग से ए सी पी, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगी तो प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा बराबर होगी, तो अपने आप ही ये कोण संगत भुजा के बराबर हो जाएगा। तो ये उद्देश्य हम लेकर चलते हैं। त्रिभुज दो ले लेंगे हम, त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए पी सी में, इन दोनों त्रिभुजों का प्रयोग कर लिया। अब ये कोण कितने का है, क्योंकि लंब डाला गया तो 90 डिग्री कोण होगा, इसे मान लिया कोण 1, इस तरफ भी होगा 90 डिग्री के, इसे मान लिया कोण 2। कोण 1 बराबर है कोण 2 प्रत्येक 90 डिग्री, क्योंकि लंब डाला गया है तो दोनों जो कोण बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे। ये बात आ गई। उसके बाद ए बी भुजा ए सी के बराबर दे रखी है ऊपर, तो ए बी बराबर है ए सी, ये आपका दिया है, दो भुजाएं बराबर हो गई। अब जो ए पी भुजा है वो इस त्रिभुज में भी है और ए पी भुजा इस त्रिभुज में भी है, तो लिखेंगे ए पी बराबर है ए पी, क्योंकि सांझी भुजा है, सेम भुजा दोनों के अंदर है, तो इसे हम सांझी भुजा या फिर उभयनिष्ठ भुजा हम कह देंगे। अगर किसी विद्यार्थी को कहीं पर कोई क्वेरी या कुछ पूछना है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। जब त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण बराबर है तो साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता, यहाँ ये नियम आ जाएगा, दो भुजा बराबर है और एक बीच का कोण बराबर है, तो इसे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम द्वारा, इस नियम के द्वारा दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाती है। ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए पी सी के, और जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो प्रत्येक कोण संगत कोण के बराबर होगा, इसलिए कोण सी पी सी टी द्वारा कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, समरूप त्रिभुजों का सर्वांगसम त्रिभुजों का संगत भाग बराबर होता है, तो कोण बी बराबर है कोण सी, ये हमें सिद्ध करना था और ये प्राप्त हो गया, इसलिए लिखेंगे इति सिद्धम। तो ये थी प्रश्नावली 7.3 जो कि आज पूरी हो चुकी है। पहला क्वेश्चन पहले हो चुका था। आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को फायदा पहुंच सके, और चैनल youtube.com/c/omclassesboundary पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।